हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स विद अशोक। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ डेवऑप्स एंड व्हाई डेवऑप्स। बट दोस्तों, ये देखने से पहले हम बात कर लेते हैं एसडीएलसी के बारे में। तो दोस्तों, एसडीएलसी की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो दोस्तों, इस वीडियो में या फिर इस कंप्लीट सीरीज़ में अगर मैं कहीं पे वर्ड यूज़ करता हूँ एसडीएलसी, तो आपने समझ जाना है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एसडीएलसी के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी लाइफ साइकिल के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसकी लाइफ साइकिल देखो कैसी होती है। हम सबसे पहले जन्म लेते हैं, उसके बाद फिर बड़े होते हैं, और फिर उसके बाद जो है बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। तो जनरली दोस्तों, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारी जो ह्यूमन बॉडी लाइफ साइकिल होती है उसके 4 फेजेस होते हैं। पहला फेजेस हम जन्म लेते हैं, दूसरा फेजेस फिर हम बड़े होते हैं, जो तीसरा फेज़ है उसमें हम फिर बूढ़े होते हैं, और चौथे फेज़ में जो है फिर हम मर जाते हैं। तो दोस्तों, सिमिलरली जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल होती है उसके भी कुछ फेसेस होते हैं जो आप स्क्रीन पर पीछे देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला फेजेस आता है एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट, उसके बाद प्लान, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और बिल्ड, टेस्ट फेज, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। तो दोस्तों, ये हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो है कुछ फेसेस होते हैं जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, एसडीएलसी के इन फेसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट रहेगा डेवलपमेंट पार्ट, और दूसरा पार्ट हमारा रहेगा ऑपरेशन पार्ट्स। ठीक है। जो डेवलपमेंट पार्ट है उसमें हमारे कौन कौन से फेसेस आएंगे देखो, उसमें हमारा प्लान आ जाएगा, डिज़ाइन आ जाएगा, डेवलपमेंट आ जाएगा, रिक्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है, और टेस्टिंग फेस आ जाएगा। ठीक है। और जो हमारा दोस्तों ऑपरेशन पार्ट रहेगा उसमें हमारा क्या क्या फेस आ जाएगा देखो, डिप्लॉयमेंट आ जाएगा, मॉनिटरिंग आ जाएगा, मेंटेनेंस आ जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो टीम हमारी डेवलपमेंट पार्ट पे काम करती है उसे कहते हैं हम डेव टीम, और जो टीम हमारी ऑपरेशन पार्ट पे काम करती है उसे कहते हैं हम ओप्स टीम, या अगर मैं ट्रेडिशनल वे में बात करूँ तो उसको हम सर्वर टीम भी कह सकते हैं, हमारी आईटी टीम भी कह सकते हैं, सिस्टम एडमिन भी कह सकते हैं, या फिर उसको आप सर्वर एडमिन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इन दोनों टीम्स का जो काम है वो डिफरेंट होता है और दोनों अलग अलग काम करती हैं। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो डेव टीम है वो बेसिकली डेवलपमेंट करती है, कोडिंग करती है, डिज़ाइन करती है, ठीक है, और वर्क करती है फीडबैक के ऊपर, जो उसे टेस्टिंग टीम प्रोवाइड करती है, भी इसमें कोई बग है इसको सोल्व करो। तो इस तरह के काम जो है हमारी वो डेवलपमेंट टीम करती है। ठीक है। और दोस्तों, ओप्स टीम हमारा क्या करती है, ओप्स टीम क्या करती है, आपकी एप्लीकेशन का जो है डेवलपमेंट करती है सर्वर पर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करती है, आपके सर्वर को मैनेज करती है, ठीक है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को और सर्वर को जो है वो मॉनिटर करती है। तो ये काम बेसिकली हमारे ओप्स टीम के होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, डेवऑप्स से पहले हम एसडीएलसी में काम कैसे करते थे। तो दोस्तों, डेवऑप्स से पहले एसडीएलसी में काम करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हुआ करते थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें से हमारा पहला मेथड होता था वाटरफॉल मॉडल्स, ठीक है, और दूसरा हमारा मॉडल होता था वो होता था एंजाइल मॉडल। तो हमारे पास 2 तरह के मॉडल होते थे डेवऑप्स से पहले, एक होता था वाटरफॉल मॉडल और दूसरा होता था एंजाइल मॉडल। ठीक है। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रही हैं, तो दोस्तों, वाटरफॉल मॉडल जो है एसडीएलसी में हमारा सबसे पहला मॉडल था, और दोस्तों ये मॉडल जो है हमारा लीनियर वर्कफ्लो पे काम करता था, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप काम करता था, और सिक्वेंशियल वर्कफ्लो में ये मॉडल जो है हमारा काम करता था। दोस्तों, अपने टाइम का ये बहुत ही पॉपुलर मॉडल था, और उस तरह की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए या बिल्ड करने के लिए यूज़ होता था जिन एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट जो है बिल्कुल क्लियर होती थी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई अपनी एप्लीकेशन बनवानी है, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैंने अपनी एप्लीकेशन में 2 पेज ऐड करने हैं। एक पेज मेरा रहेगा साइन अप का पेज, और दूसरा पेज मेरा रहेगा साइन इन का पेज, और उसमें मुझे सिर्फ 5 फीचर ऐड कराने हैं, दैट्स ऑल। तो दोस्तों, मुझे फ्यूचर में जो है अपनी एप्लीकेशन में कोई भी चेंज नहीं कराने हैं, तो मेरी इतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी मैंने आपको बताई। तो ऐसी स्टैटिक और क्लियर रिक्वायरमेंट के लिए दोस्तों हम वाटरफॉल मॉडल को जो है यूज़ किया करते थे अपनी एसडीएलसी में। ठीक है। तो यार, अभी आप बोलोगे भैया ये तो ठीक है, फिर इसमें दिक्कत क्या थी। ठीक है। तो मैं इस मॉडल की आपको कुछ लिमिटेशंस बता देता हूँ अभी। ठीक है। तो लेट्स सपोज दोस्तों, आपका एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड हो चुका है और वो अभी टेस्टिंग स्टेज में है, लेकिन टेस्टिंग स्टेज में दोस्तों आपको पता लगता है कि एप्लीकेशन में कोई बग है। तो जब आपका एप्लीकेशन दोस्तों टेस्टिंग स्टेज में होता है तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप पीछे बिल्ड या डेवलपमेंट स्टेज में जाएं और कुछ चेंजेस करें। तो दोस्तों, ये बहुत मुश्किल होता है।
ठीक है। अब उस बग्स को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस बग को फिक्स करने के लिए दोस्तों आपको वाटरफॉल मॉडल के अकॉर्डिंग आपको पूरे सोर्स कोड को रिव्यू करना पड़ेगा, जो बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क होता है। तो दोस्तों ये थी इसकी पहली डिसएडवांटेज, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी डिसएडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी दूसरी डिसएडवांटेज ये है, आप अपनी एप्लीकेशन को जो है लास्ट स्टेज तक जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, तो दोस्तों इसका मतलब ये है आपका एप्लीकेशन जो है जब तक डिप्लॉयमेंट स्टेज में नहीं जाएगा आप उसको ना चला सकते हैं ना देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इस मॉडल की सबसे बड़ी दूसरी डिसएडवांटेज है। और दोस्तों ये एक हाई रिस्की मॉडल है फॉर बिग प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है या आपका सोर्स कोड बड़ा है तो उस केस में इस मॉडल में जो है बहुत रिस्क रहता है। तो दोस्तों ये थी इसकी तीसरी डिसएडवांटेज। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे दूसरे मॉडल के बारे में, जो है हमारा एजाइल मॉडल। तो दोस्तों ये मॉडल आया उन एप्लीकेशंस और उन प्रोडक्ट के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होती थी, ठीक है। तो दोस्तों इस मॉडल में जो है आपका डिज़ाइन, बिल्ड और टेस्ट जो है आपका कंटिन्यूस चलता था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ऊपर वाटरफॉल मॉडल में दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया था कि ये एक लीनियर वर्कफ्लो का मॉडल है, जिसमें आपकी सारी स्टेजेस जो है वो एक लीनियर पैटर्न में चलती थी, ठीक है। बट एजाइल मॉडल में दोस्तों आपका जो बिल्ड, टेस्ट और आपका डिज़ाइन जो है ये एक कॉन्टीन्यूस फॉर्म में चलता था, ठीक है, जिसे हम कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि किस तरह की एप्लीकेशन के बारे में जो हमारा एजाइल मॉडल आया था वो इसलिए आया था, ठीक है। तो दोस्तों लेट्स सपोज करो मैंने एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की क्लाइंट के लिए। उस एप्लीकेशन में मैंने एक साइन इन पेज, एक साइन अप पेज और 50 फीचर जो है मैंने उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। एप्लीकेशन जो है डेवलपमेंट होने के बाद मैंने क्या किया, मैंने क्लाइंट को भेज दी। और कुछ समय बाद क्लाइंट ने मुझे बोला कि यार ये तूने क्या बना दिया भाई, ये तो मुझे चाहिए नहीं। इस एप्लीकेशन में एक काम करिए, 15 फीचर हटा दे और ये 25 न्यू फीचर ऐड कर दे। तो दोस्तों इस तरह के प्रोजेक्ट जिनमें चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं उनके लिए जो हमारा एजाइल मॉडल जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इस मॉडल में जब हम काम करते हैं तो इस मॉडल में हम अपनी एप्लीकेशंस को जो है सेवरल पार्ट्स में तोड़ देते हैं, जिनको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं स्प्रिंट्स या फिर आइटरेशंस, ठीक है। तो मैं अपने इस एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट को है जो कुछ पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। जैसे साइन इन को मैं क्या करूँगा, स्प्रिंट 1 में डन करूँगा। साइन अप पेज को मैं करूँगा स्प्रिंट 2 में डन करूँगा, ठीक है। और जो 50 फीचर मैं ऐड करूँगा वो मैं स्प्रिंट 3 में करूँगा। और दोस्तों हर एक पार्ट्स और हर एक स्प्रिंट के बाद जो है आपको फीडबैक मिलता रहता है टेस्टिंग टीम से। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग टीम ने बोला कि यार इसमें कोई बग है, तो आप ऊपर देखो स्क्रीन में देखो, यहाँ पे हमारा टेस्ट, बिल्ड और डिज़ाइन जो है वो कंटिन्यू चल रहा है इस मॉडल में, एजाइल मॉडल में, ठीक है। तो टेस्टिंग टीम आपको क्या करेगी, फीडबैक देगी कि यार इसमें देखो कोई बग है, तो फिर आप क्या करोगे, आप दोबारा से डिज़ाइन करोगे, उस बग को ठीक करने के लिए दोबारा से डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। और फिर से आपका जो है, और फिर टेस्टिंग टीम उसको दोबारा टेस्ट करेगी। फिर टेस्टिंग टीम आपको फिर दोबारा से फीडबैक देगी, यार इसमें अभी ये बग आ गया, आप फिर आप अगेन उसको फिर दोबारा से डिज़ाइन करोगे, डेवलप करोगे और टेस्टिंग टीम फिर उसको टेस्ट करेगी। तो दोस्तों इसमें हमारा जो ये सर्कल जो है ये ऐसे चलता रहता है, लूप, ठीक है। और दोस्तों इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें जो आपका डिप्लॉयमेंट स्टेज है वो देखो एक आपका लीनियर है, ठीक है। आपका बिल्ड, डिज़ाइन और टेस्ट देखो ये इसमें हमारा कंटिन्यूस चल रहा है, देखो सर्कल में है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ठीक है। बट दोस्तों हमारा जो एनालाइज हो गया, हमारा प्लान हो गया या हमारा डिप्लॉय स्टेज होगी, वो हमारी इसमें लीनियर वर्कफ्लो में चल रही है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टेस्टिंग टीम से हमें बार बार फीडबैक आता है या क्लाइंट जो है रिक्वायरमेंट जो है इसमें बार बार चेंज करता है। तो दोस्तों देखो एजाइल मॉडल में मैंने क्या बताया था आपको, इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। तो दोस्तों देखो अब रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होगी तो डेवलपमेंट टीम को बार बार इसे कोड में चेंज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वेस्ट और अकॉर्डिंग टू द फीचर, ठीक है। ठीक है, अब देखो डिज़ाइन में देखो आपका जो डिज़ाइन हो गया, टेस्ट हो गया और बिल्ड हो गया, वो आपका देखो कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस डेवलपमेंट आपकी चल रही है, ठीक है। बट आपकी जो डिप्लॉयमेंट है दोस्तों वो कंटिन्यूस नहीं है, देखो वो आपकी एक लीनियर फॉर्म में भी चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों जब हमारे बार बार ये चेंजेस होते हैं इस एप्लीकेशंस में, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब जब डेवलपर जो है वो बार बार चेंज करेगा अपने कोड में, अपनी एप्लीकेशन में, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू फीचर, तो दोस्तों अब डेवलपर क्या करेगा, बार बार कोड में चेंज करेगा, तो इसकी वजह से जो है कुछ तरह की जो है इनकन्सिस्टेंसी आपकी एप्लीकेशन में आ जाती है। जैसे इन्वायरमेंट इनकन्सिस्टेंसी हो गया, पैकेज इनकन्सिस्टेंसी हो गया, ठीक है, या फिर डिपेंडेंसी इनकन्सिस्टेंसी हो गई, तो ठीक है। तो इससे दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों इससे क्या होता है, आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑफ साइड में नहीं चलता, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक ब्लेम गेम चल जाता है। अब डेव टीम बोलेगी कि यार मेरे लैपटॉप पे तो है एप्लीकेशन प्रॉपर सही चल रहा है, ठीक है। अब ओप्स टीम बोलेगी भैया ये प्रोडक्शन में तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब ब्लेम गेम चल जाता है, डेव टीम बोलेगी ओप्स का इशू है और ओप्स टीम बोलेगी ये डेव का इशू है। तो दोस्तों इस चीज़ से जो है IT इंडस्ट्री जो है बहुत सफ़र कर रही थी
ठीक है। तो इन दोनों की इस समस्या को दूर करने के लिए या इन दोनों की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों पिक्चर में आता है डेवऑप्स। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों डेवऑप्स में डेव आता है हमारा डेवलपमेंट टीम से और ओप्स हमारा आता है ऑपरेशन टीम से। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों व्हाट इज़ डेवऑप्स। तो डेवऑप्स क्या है दोस्तों, कोई टूल है या कोई सॉफ्टवेयर है या कोई टेक्नोलॉजी है जिसे मैं सीख सकता हूँ? नहीं दोस्तों, डेवऑप्स बेसिकली क्या है, डेवऑप्स एक मेथड है, डेवऑप्स एक अप्रोच है दोस्तों, डेवऑप्स एक प्रैक्टिस है एसडीएलसी में काम करने की। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम दोनों मिलकर काम करें यूजिंग सम टूल्स दैट इज़ कॉल्ड डेवऑप्स, और जिस बंदे को ये सभी टूल्स की नॉलेज होती है उसे कहते हैं हम डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ टूल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो डेवऑप्स में यूज़ होते हैं। और दोस्तों डेवऑप्स का लोगो जो देखो इन्फिनाइट ऐसे होता है कि ये एक बिल्कुल इनफाइनाइट की तरह चलता है, आपको फीडबैक मिलता रहेगा, दोबारा से डेवलप करोगे आप। ठीक है, अगेन आपका डिफरेंट स्टेज में जाएगा, जैसे ठीक है, जैसे बिल्ड स्टेज में जाएगा, फिर टेस्टिंग स्टेज में जाएगा, फिर डिप्लॉय होगा, फिर मॉनिटरिंग होगा, फिर फीडबैक आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये डेवऑप्स का लोगो जो है इसलिए इनफाइनाइट होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।